हरिशंकर जी खटीक, विधायक जतारा, विदेश महामंत्री मध्य प्रदेश, इन्होंने विकास की गंगा पूरे क्षेत्र में फैला रखी है। ऐसे महान व्यक्ति के लिए जोरदार ताली से स्वागत हो, वंदन हो, नमन हो। श्री राधे। हरिशंकर जी खटीक जी दो शब्द आप सबके बीच में रखना चाहेंगे। बोले संकट मोचन सरकार की जय। राधे राधे। एक बार बोलिए फिर से, राधे राधे, राधे राधे। परम पूजनीय श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि आज एक ऐतिहासिक धरोहर पर परम पूजनीय हमारे ऋषि सरकार जी के द्वारा आयोजक सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति वीडी शर्मा जी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सब लोग ताली बजा का अभिनंदन कीजिएगा। इस बुंदेलखंड की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर होने के लिए जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथी भाइयों, यहां की हमारी परम पूजनीय जनता, हमारी माताएं बहनें और अन्य राज्यों से भी पधारे हमारे सम्मानीय सभी परम पूजनीय हमारे अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो। और इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ हमारे ऋषि जी के साथ में उनकी पूरी टीम जो एक संगीत के रूप में हम सब लोगों के बीच में और संस्कार चैनल के माध्यम से हम सब ये कार्यक्रम का जो आयोजन अनेकों सैकड़ों देशों में देखा जा रहा है। यहां उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रवासीगण, आज हमारी आत्मा धन्य हो गई है। यहां पर हम आए, सम्मानीय हमारे एमएलसी जी श्याम सुंदर पारिछा जी, जिनका नाम गांव गांव इस जतारा विधानसभा क्षेत्र की गली गली में पहचाना जाता है, उनके लिए ताली बजा का अभिनंदन कीजिएगा। हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा जी, महामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, रविंद्र साहू जी, ओमपाल यादव जी, रब्बी साहू जी, ब्रजेश चौरसिया जी, सब लोग, ओम प्रकाश साहू जी, जितने लोग भी हैं, राजेंद्र सिंह दाऊ नाराज हो जाएंगे नहीं तो, मुकेश तिवारी जी हमारे भाई, सम्मानीय हमारे बंटू साहू जी, अरविंद सिंह जी, जितने लोग हैं सभी लोग कृपया स्वीकार करें। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर बहुत अच्छा आज के संपन्नता की ओर, समापन की ओर हो रहा है। आज चौथा दिन है, लेकिन कल आज का तो कार्यक्रम समापन की ओर है ना। आज जो हमें जानकारी लगी 16 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ और 16 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ। हम बाहर थे, भोपाल में थे, लेकिन इस कार्यक्रम के इसके लिए हमें आना पड़ा क्योंकि हमारा पूरा मतपेश में इस समय संगठन पर्व चलाया जा रहा है और संगठन पर्व में हम भी एक कड़ी के रूप में पूरे मतपेश में चंबल संभाग भी हमारे पास है, शहडोल संभाग भी और अन्य जगह भी हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन आज वास्तव में ऐतिहासिक धरोहर यहां की एक पुण्य हो गई है। एक बुंदेलखंड की धरती पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छे यहां पर सम्मानित ऋषि महाराज जी की कथा, जिसके द्वारा एक प्रसन्नता, खुशहाली का वातावरण आज जैसा है, हम भगवान से उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी खुशी का वातावरण हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर हमेशा होता रहे। जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सम्मानित प्रीति वीडी शर्मा जी को, कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अब हर वर्ष होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी भी पीछे बैठे हैं। अभी जो श्री कृष्ण भगवान का यहां पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ, हम सब जानते हैं जब दुनिया में अहंकार आ जाता है, घमंड दुनिया में छा जाता है, तो उस अहंकार को दूर करने के लिए, जैसे कंस के अंदर अहंकार आया था, और कंस को स्वयं कंस भगवान को सपना हुआ था कि जो आपको आपके अहंकार को मानने वाला होगा वो आपकी बहन की कोख से पैदा हुआ होने वाला अष्टमी के दिन बेटा होगा, और वो बेटा आपका नरसंहार करेगा, आपको अहंकार को तोड़ने का काम करेगा।
उसी अहंकार को तोड़ने के लिए, उसी अहंकार को खत्म करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने देवकी के अष्टमी के पुत्र, देवकी के 8वीं जो संतान हुई, क्योंकि देवकी और वासुदेव जी जेल के अंदर बंद थे, और जब भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो जेल के दरवाजे पूरे खुल गए ऑटोमेटिक। भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे आकर के भविष्य में कंस का वध किया। हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। आप सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म इस धरती पर हमेशा होता रहे। और है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान, वो जो हमेशा हम की बात सुनते हैं, जो हम लोगों के जीवन में प्रसन्नता देते हैं, हम लोगों के जीवन में खुशहाली देते हैं। लगातार हमको एक अच्छे रास्ता बताने का काम अगर कोई करता है तो भगवान श्री कृष्ण भगवान करते हैं। इसलिए आज हम सब लोगों का मन प्रफुल्लित है, खुशहाली के वातावरण में है। यहाँ का धरती और आसमान इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पर ऋषि महाराज के द्वारा की गई कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से प्रफुल्लता यहाँ पर आई है, खुशहाली आई है। वो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी खुशहाली आप सब लोगों के बीच में आती रहे। लगातार एक धूमधाम का पर्व, इसका कार्यक्रम का आयोजन तो अब हर बार करना नहीं है। हर बार हमारे प्रीति बीडी शर्मा जी, क्योंकि उनको आशीर्वाद किसका मिला, ये भी एक श्री कृष्ण भगवान के रूप में। गांव तो स्यावनी है, लेकिन जितना एक कोई मुख्यमंत्री भी नौकरी नहीं दे सकता, रोजी रोटी नहीं दे सकता, उतना अकेले प्रीति बीडी शर्मा जी ने रोजगार देने का काम किया है गुजरात की धरती पर जाकर के, उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर के। तो ऐसा है जो गरीबों को सहारा देने का काम करे, वो वास्तव में इस दुनिया में उसी की पूजा की जाती है, उसी का सम्मान इस दुनिया में किया जाता है। हम तो एक क्षणिक हैं, आपके बीच में एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक हरिशंकर घाटी को धरती पर जिंदा रहना है, जब तक सेवक के रूप में आपके बीच में काम करना है। विकास और सेवा का लक्ष्य लेकर के जो हमने सपना सजोया, उस सपने को हम सब कार्यकर्ता साथी भाई मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी भाई मिलकर के क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं और मध्यप्रदेश का जनता की सेवा भी कर रहे हैं। सामान्य डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार चिंता के साथ, पहले मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया, और आज सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे मध्यप्रदेश की धरती की जनता की सेवा कर रहे हैं। विकास हमारा लक्ष्य है, इस क्षेत्र का विकास। हम चाहते थे कि स्यावनी में पानी की टंकी बने, उसका भी काम हुआ। हम चाहते थे यहाँ छात्रावास खुले, छात्रावास भी यहाँ पर हुआ। हम चाहते थे यहाँ पर 8वीं तक स्कूल है, यहाँ पर 10वीं तक और 12वीं तक स्कूल हो। यहाँ पर 8वीं और 10वीं तक और 12वीं तक स्कूल भी हुआ और बिल्डिंग भी बन के तैयार हुई। किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए। हमने यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया और 3 करोड़ 5 लाख की बिल्डिंग भी दी, लेकिन बिल्डिंग में थोड़ा विघ्न इसलिए आया कि जमीन है जो वो गलत जगह अलाट हो गई। एक और स्वास्थ्य विभाग रोड के ठीक दूसरी ओर मुक्तिधाम, ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए हमने कहा कि दूसरी जगह जमीन अलाट करके वो काम का कार्य प्रारंभ कराएं। वो जमीन दूसरी जगह अलाट भी होगी और काम भी पूरा होगा। एक साइड बच्चों के, नौनिहाल बच्चों के जन्म होंगे और दूसरी ओर जन्म लेने के बाद जब वो रोड पे आएंगे, तो देखेंगे कोई चिता जल रही है, वो कहीं शोभा नहीं देता। इसलिए स्थान चेंज करने की मांग हमने की है। किसी ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर हॉस्टल सैंक्शन करा दो, लेकिन हमारा जुम्मा, हमारे मन के अंदर पीड़ा थी, तकलीफ थी कि इस क्षेत्र में एक हॉस्टल देना है। वो अभी तो शुरुआत है, इस बार के कार्यकाल की अभी तो शुरुआत हुई नहीं है। स्यावनी में जाने क्या क्या होना हो, मेंदवारा में, उपरारा में, जियोर में, हरकनपुरा में, नोना में रोड भी डल रहे हैं जो इस तरीके से डबल चौड़ा रोड। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो छाती खोल के जाते हैं कि डबल चौड़ा रोड इस क्षेत्र में मिला है। ये खुशहाली किसने दी? इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता जनार्दन ने हमें दी है। जनता के बनाए हुए हम एक सेवक हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हर बार हो। यहाँ की जो मांग है, उनने कहा कि यहाँ पर लाइट के खंभे भी लगना चाहिए और डीपी भी लगना चाहिए, तो 6 लाख रुपए का एस्टीमेट हमारे लिए आया है। हम 6 लाख रुपए आज ही स्वीकृत करते हैं। यहाँ पर खंभा भी लगेंगे और ट्रांसफार्मर भी लगेगा, और यहाँ की जो भी मांग होगी इस क्षेत्र की, उस मांग को हम लायक होगा उसको भी हम पूरा कराने का काम करेंगे, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। बस हमारा यह अनुरोध है, जो काम यहाँ इस क्षेत्र में हो रहे हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। स्यावनी की पाइपलाइन पूरी बस्ती की खुद गई है, लोग वहां निकल नहीं पा रहे हैं, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं कि जल्दी टंकी का काम भी पूरा हो और साथ में पाइपलाइन बिछने का काम भी पूरा हो, जिससे हमारी माता बहनें अब हैंडपंप पे और कुएं पे पानी भरने के लिए नहीं जाए, बल्कि उनको घरों में नल की टोटी खुलने पर उनके घरों में पानी आए। ये चिंता हम सब लोग किए हैं। हमारा क्षेत्र अगर हमने खुशहाली में दिया तो आपकी आवाज भी दुनिया हमारे उतारे थी, लेकिन भगवान सरकार हमारे साथ में थे और जनता जनार्दन हमारी माताएं बहनें बैठी हैं जो देवी स्वरूपा हैं, जो हमारे भाई एक संग जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान स्वरूप है। उसका लाल प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें सिर पे मिला और आज आपके सामने हम आपके एक सेवक के रूप में खड़े हैं।
हमारा अनुरोध है कि जो भी बात हो आपकी बेधड़क हो के हम लोगों को बताया करो। यहाँ ये क्षेत्र आपका है, ये धरती भी आपकी है, हम तो एक क्षणिक मात्र हैं, आपके एक सेवक के रूप में हैं। बाकी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन महाराज जी हमेशा करना। हर साल हम तो कह रहे हैं एक साल में एक बार कार्यक्रम हो, लेकिन ऐसी भव्य कार्यक्रम हो, ऐसी संगीतमय कार्यक्रम हो, दलगत राजनीति से हट करके सब लोग इस कार्यक्रम में आए। सबका एक कार्यक्रम है। खुशहाली दे रहे हैं आप प्रीति बीडी शर्मा, तो लीजिए ना, ठीक है ना। जब ये सबको दे रहे हैं गुजरात में जाकर के, जब ये उत्तर प्रदेश में जाके दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं खुशहाली, तो हम सब लोग भी इस खुशहाली में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। सब लोग खुशी में शामिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। धन्यवाद आपको, इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको, पूरी आने हुई यहाँ पर टीम जतारा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग भी आए उन सबको भी धन्यवाद। स्यावनी और आसपास के गांव के लोगों को भी सबको धन्यवाद, और लगातार कार्यक्रम का आयोजन करें। बाकी जितना है देने वाले कौन है? भगवान। और भगवान से प्रीत है किसकी? प्रीति की, ठीक है ना। तो बस अब जो भी आपको मांगना हो बाकी भगवान जी से प्रीति से ले लेना, वो सब देंगे आपको। धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। वो हम भी मथुरा वृंदावन गए 2-3 बार हुआ है चुनाव के बाद। हम वहां देखते हैं कि वास्तव में जब परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन भगवान का तो कितनी खुशहाली होती है। अगर पैदल जाओ तो और खुशहाली, गाड़ी में बैठो तो कम खुशहाली। तो वहां पे गीत संगीत होते चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवान भी साक्षात रूप में आ जाते हैं। अभी हमने गोवर्धन पूजा की, हमारे सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी ने गोवर्धन पूजा करवाई पूरे मध्य प्रदेश में। तो गोवर्धन पूजा का मतलब हम जान गए कि इंद्र भगवान हमेशा वर्षा करते थे, तो उनके अंदर भी अहंकार आ गया था कि हम पानी बरसाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा अपने पिता से कि पानी इतना वो इनके लिए क्यों कर रहे हो, हमें नहीं करना चाहिए। तो उनने भगवान ने इंद्र भगवान नाराज हो गए, तो उन्होंने सीधा क्या किया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि गोवर्धन पर्वत डूबने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाएं हाथ की 6वीं उंगली, माने ये छोटी छिंगरी, सबसे छोटी उंगली पर श्री पर्वत को हरण किया, गोवर्धन पर्वत को, और पूरे छत के नीचे गोवर्धन पर्वत को छत बनाया और सब उसके नीचे आए। जनता की जीत हुई और अहंकार खत्म हुआ। इसलिए जीवन में आदमी को त्याग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। मन के अंदर अवगुण आ रहे हैं उसको त्यागना चाहिए कि हमें अहंकार नहीं करना है, हमें सबका भला करना है, किसी का जीवन में बुरा नहीं करना है। बाकी आप सब लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ की मांगे होंगी हम हमेशा आपके बीच में हैं और जिंदा होकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। और बस हमारी एक ही मांग थी, आपने पूर्ण कर दी। डीपी की बड़ी समस्या थी और बड़ी समस्या इतनी थी कि लाइट ही 3 दिन से नहीं आ रही है। हम लोग 24 घंटा जनरेटर चला रहे हैं, चाचा जी इस बात के गवाह हैं। और आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इस धाम के लिए डीपी जो स्वीकृत की। मैं आपको वादा देता हूं, आप डीपी दे रहे हैं, हम 1 वर्ष के अंदर इस धाम को इतना बड़ा अगर हनुमान जी ने आशीर्वाद कर दिया तो देश और विदेश के व्यक्ति यहां आकर के विराजमान होंगे। और आप जैसे विधायक को पाकर के हम सब लोग धन्य हैं। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करिए। अरे तेज बजाओ भाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विधायक जी, हम लोग बड़े प्रसन्न हुए। अभी आपको रुकना है, वो मंदिर के दर्शन करके वो फिर जाना है।